क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है और प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम डेली छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहेंगे तो हमारे लिए अक्यूमुलेटेड एक साथ बहुत ज्यादा भारी नहीं हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक है पास्ट सिंपल टेंस। है तो सिंपल, और सचमुच में आपकी इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा यही दोनों बोले जाते हैं। और अगर मैं पास्ट सिंपल की बात करूं, वो तो आपकी 70 to 80% इंग्लिश को कवर करता है। तो अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट हैबिट्स जो आप रेगुलरली करते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या मैं 6 बजे उठता हूँ, तो मुझे आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। आई गेट अप एट 5 o'clock। और अगर मैं नहीं उठता हूँ, आई डोंट गेट अप एट 5 o'clock। ये मेरी हैबिट डिफाइन कर रहा है, एक बार नहीं कई बार को डिफाइन कर रहा है। मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, चाहे डेली वर्ड में बोलूं या ना बोलूं। अब बात करते हैं, मैं नहाता हूं, आई टेक अ बाथ। मैं नहीं नहाता हूं, आई डोंट टेक अ बाथ, राइट। नंबर 3, मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू ऑफिस। यानी कि नेगेटिव में हम डोंट लगा देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बस छोटी सी बात का क्या ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यस लग जाता है, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगता है। आई और यू को प्लूरल ही मानते हैं, राइट। जैसे वो उठती है, शी गेट्स अप, और मैं उठता हूं, होना तो चाहिए आई गेट्स अप, क्योंकि आई एक है लेकिन फिर भी हम आई गेट अप लगाएंगे, राइट। ये बेसिक सी बात का ध्यान रखना है। पास्ट सिंपल टेंस को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जब काम एक बार हुआ, और ये इतनी बार आपको बोलना पड़ता है, बस आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और नेगेटिव में डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे मैं उठा था, आई गॉट अप। मैं नहीं उठा था, आई डिडंट गेट अप। डिडंट या डिडंट जो आपका मन करे वो बोलिए। मेरा भाई ऑफिस गया था, माई ब्रदर वेंट टू ऑफिस। मेरा भाई नहीं गया था, माई ब्रदर डिडंट गो टू ऑफिस। अच्छा, मम्मी ने इवनिंग में चाय बनाई थी, मम्मी प्रिपेयर्ड टी इन द इवनिंग। और मम्मी ने चाय नहीं बनाई थी, मम्मी डिडंट प्रिपेयर टी इन द इवनिंग। तो ये तो हो गई प्रैक्टिस, एक क्विक रिकैप हो गया प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस का। अब हमें क्या ऐसी चीजें करनी, मैं आपको 3 दवाई बताऊंगा, सुबह, दोपहर और शाम की। अगर आप ये 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में, 10 to 15 मिनट्स आफ्टरनून में, और 10 to 15 मिनट्स इवनिंग में सोने से पहले कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे करके आपका लेवल इतना प्यारा होता जाएगा कि रियल टाइम सिचुएशंस में भी आप सुपर डुपर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। सो आई एम श्योर अब आप रेडी हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है सुबह, दोपहर और शाम की। मॉर्निंग में उठने के बाद अपने आप को, कॉन्शियस ब्रेन को, आपको अपने आप को माइंडफुल रखना है। ये कहना है क्योंकि मेरे पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है और मैं ये अपने खुद के इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा हूं। तो 2 चीजों को स्टार्ट करना है। सबसे पहला, इज़एमआर। मुझे इज़एमआर वाले वाक्यों को ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है। नंबर 2, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि जब हम अपने सामने वाले को कुछ कहते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यानी कि हम उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ना करो तो उसमें बोल देते हैं डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैं चाहता हूं इसको कैसे आप अपनी डेली रूटीन में डालें। देखिए, सोचना नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न्ड आप सोच रहे हैं, आपको आता है, आई एम नॉट कंसर्न्ड, आपके मुंह से निकल पाता है या नहीं, हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। वेल, इज़एमआर वाले आप सेंटेंसेस कैसे ट्राई कर सकते हैं। आप कहेंगे, नीचे बेड के नीचे देखते मेरी चप्पल कहाँ है, वेयर आर माई स्लीपर्स, राइट। पानी कहाँ है, वेयर इज वाटर। पानी किचन में है, वाटर इज इन द किचन। ये मुझे बोलना है, मुझे आता है, इस पे फोकस नहीं करना, मुझे सेल्फ बोलना है, राइट। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपने अपनी मम्मी से कहा, प्लीज ये ग्लास पानी दे दो, इसके बजाय प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब वो क्या कहते हैं, पापा क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, नो, यू शुड नॉट बी वरीड, क्योंकि आपको सेल्फ एक्चुअलाइज करना है। अच्छा, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। अच्छा, जरा एक नजर डाल लो न्यूज़पेपर पे। नहीं आता, हैव अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर, जस्ट बोल दो हैव अ लुक एट द न्यूज़पेपर, जस्ट रीड द न्यूज़पेपर। पूरा डिटेल में मत पढ़ो, डोंट रीड इन डिटेल। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू।
यहां वेट मत करो, वहां वेट करो। डोंट वेट हियर, वेट देयर। इससे फायदा क्या होगा? ये बेसिक बातें एक बार नहीं, और ऑलमोस्ट मेरी आपकी रूटीन में डेली वही बातें होनी है। जब बार बार आप बोल रहे हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, आपके मुंह से वो बिल्कुल नेचुरल लगना शुरू हो जाएगा। आई होप ये एक मैजिक टिप है जिसके साथ आप, ट्रस्ट मी, अगर ये आप महीना भर भी रेगुलरली कर लेते हैं, आप में अमेजिंग चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। तो सुबह वाली दवाई को 10 से 20 मिनट करना है, 10 से 15 मिनट। अब आफ्टरनून की बात करते हैं। लंच करने के बाद या लंच से पहले खाली पेट भी कर सकते हैं। खाली पेट को बोलते हैं ऑन एम्प्टी स्टमक, राइट? जैसे ये दवाई आपको खाली पेट लेनी है, तो यू नीड टू टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, ऐसे बोलते हैं। तो अब आफ्टरनून की बात करते हैं। आफ्टरनून में भी 2 स्मॉल लिटिल एक्टिविटीज करनी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको करने में। क्या करना है? आपको सबसे पहले रीडिंग अलाउड करना है। रीडिंग अलाउड किसी भी स्टोरी या नॉवल में से जो डायलॉग्स होते हैं उन्हें अलाउड करना है। लिसन टू माई सेंटेंस अगेन, अलाउड, क्योंकि अकेले में भी आपके कान करेक्ट इंग्लिश को सुन पाए, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो सब करेक्ट है। बस आपको उसे ऊंचा ऊंचा बोलना है। जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आप तकरीबन 10 से 11 पेजेस को कवर अप कर सकते हैं। नॉवल है तो उसके में भी 6-7 पेजेस को। मत सोचिए इससे क्या होगा, कर्म करिए ना, फल आपको बाद में मिलेगा। और कर्म ये वर्थ है, इसको करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रिजल्ट को नहीं सोचना है, सबसे पहले कर्म को करते चलना है। नंबर 2, नेट सीरीज से लेके या इंग्लिश की मूवीज जो भी हैं, जो भी, इवन यूट्यूब पे भी आप कुछ भी मूवी का नाम लिख दीजिए सीन्स फ्रॉम, जैसे वाली मूवी है सीन्स फ्रॉम इन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विद सबटाइटल्स। सब में आपको सबटाइटल्स मिलेंगे, और सबटाइटल्स को रीड करते हुए अगर आप मूवी की क्लिपिंग को देख रहे हैं, आप इसमें शर्मिंदा मत होइए। दिस इज नथिंग रॉन्ग। ये मेरी और आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हमें उसको समझने के लिए, एक लेवल को डेवलप करने के लिए उसके सबटाइटल्स को पढ़ना है। एंटरटेनमेंट के लिए पूरी मूवी देख लीजिए, बट ये 5 या 10 मिनट का क्लिप जो आप देख रहे हैं, उसकी एक एक लाइन को आप पढ़िए। और अगेन आई वुड से, मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, कोई भी लाइन या कोई भी आपको वर्ड अच्छा लगे और आपको मीनिंग समझ में आ गया है, उसको नोट डाउन करिए और अपने आप से कहिए कैसे से मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करूंगा। तो 30 डेज के अंदर अगर आप ये करते हैं तो आपके पास 30 नए वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे और जिनका यूसेज भी आप जानते हैं। जैसे मैं इसमें एक और रेकमेंड करूंगा आपको, नेटफ्लिक्स या फिर इन मूवीज की जगह अगर आप एनिमेटेड इंग्लिश की मूवीज देखें, जैसे फाइंडिंग नीमो, ये बहुत पुरानी मूवीज की मैं बात कर रहा हूं। इन सब में आपको बड़े प्यारे प्यारे फ्रेजल एक्सप्रेशंस मिलेंगे, राइट? जैसे एक एक्टर मैडागास्कर में, द मैडागास्कर मूवी में वो कहता है, थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी, यानी कि तुमने मुझ पे अपना विश्वास नहीं खोया और तुम लगातार मेरे पीछे हेल्प के लिए रहे, थैंक्स फॉर दैट। तो ये सेंटेंस को आप किसी को भी बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप ऑन मी। तो इस तरीके से थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मजा आएगा आपको करने में। 10 to 15 मिनट्स। अब रात हो गई है, सोने से पहले सिर्फ एक काम करिए। मैं आपको कोई मुश्किल सा काम नहीं दूंगा, बहुत सिंपल सा है। सेल्फ टॉकिंग, खुद से बात करनी है। बस आज जो आपने पूरा दिन किया उसको सेकंड फॉर्म्स लगा के अपने को अलाउड बोल के बताइए। आई रिपीट, मन में नहीं लाना है, बोल के बताना है। आज मैंने क्लास अटेंड की थी, आई अटेंडेड द क्लास। आज मैंने कॉफी नहीं ली, आई डिडंट टेक कॉफी। फिर मैं गौरव के साथ कोचिंग चला गया, वेंट टू कोचिंग विद गौरव। लंच मैंने 5 बजे किया, आई टुक लंच एट 5 o'clock। उसके बाद मैं घर आ गया, आई केम होम, थोड़ा आराम किया, आई रेस्टेड या आई टुक रेस्ट। नाउ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आफ्टर सम टाइम आई विल स्लीप। आपको पता है क्या है, इससे फायदा क्या होगा? आपकी जो डेली रूटीन की चीजें हैं, वो जो कॉमनली आप रोज बोल रहे हैं, आपकी जुबान में एक फ्लेयर आना शुरू हो जाएगा। और देखिए, मॉर्निंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई किए, आफ्टरनून में आपने रीडिंग अलाउड किया, वॉचिंग किया,
और इवनिंग में जब आप सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं, ये तीनों चीजें आपके माइंड को कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए रेडी करती जा रही हैं। तो इससे आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट, बट ये नॉट वंस इन अ वाइल, एवरी डे ही सबसे पहले आपको याद रखना है, क्योंकि सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, डेली बेसिस पे करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप इस वैल्यू ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया होगा। आप में से जो लोग बिलीव करते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी जर्नी है जो अकेले नहीं हो सकती, राइट, इट इज नॉट अ सोलो जर्नी, वरी नॉट, वी आर विद यू। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे नए बैचेस जो ऑनलाइन बेसिस पे शुरू हो रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, मिलेंगे नए वीडियो में। टेक केयर।